मैंने बचपन में सुना था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और यकीन मानिए जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वही धनी होता है। बट उस समय मैं इस बात को ठीक से समझ नहीं पाई, क्योंकि शायद मेरा बचपना था और इस बात का अर्थ आज सिद्ध हुआ है इस एज पर कि रियली में हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वस्थ व्यक्ति ही धनी होता है। और मैं बता दूं, ये एक चैलेंज की तरह है, एक टास्क की तरह है। कोई व्यक्ति अगर ओल्ड एज तक स्वस्थ रहे, वरना आज की इस तरह की लाइफ में, इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल से पीड़ित ना हो या उसे कोई बीमारी ना हो। खैर, यह बहुत बड़ा मुद्दा है इस पे बात करने के लिए। चलिए आज हम बात करेंगे कुछ हेल्थ की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शैल सिंह है और मेरे गो ग्रीन लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। अब क्योंकि आज बात हेल्थ की है, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया था सहजन की इम्पोर्टेंस को, कि सहजन को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ये एक बहुत ही न्यूट्रिशनल हेल्थ के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा पेड़ है। तो आज का भी वीडियो उसी से संबंधित है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और बोला कि आप वीडियो बनाइए और हमें फिर से ज़रा बताइए कि हमें कैसे सहजन को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए, कैसे हम उसका पाउडर बनाएं और कैसे उसकी पत्तियों को हम सुखा कर रखें। तो आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे वीडियोस के लिंक्स को देख सकते हैं, उन वीडियोस पे जाके उन्हें फिर से वॉच कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि अपने घर के ही सहजन के पेड़ से हम कैसे उसकी पत्तियों का उपयोग करें, कैसे उससे हम चूर्ण बनाएं और उसे घर में प्रिजर्व करके रखें और उसे इस्तेमाल करें। मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कैसे हम सहजन का उपयोग करें और कैसे हम उसकी पत्तियों का इस्तेमाल करें। आप मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। किसी भी सहजन के पेड़ के पत्तियों को या उसकी छाल को या उसके फल को या उसके बीज को या उसके फूल को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उस सहजन के पेड़ की लोकेशन क्या है। जैसे मेरे घर में आप देख सकते हैं कि मेरा पेड़ जो है वह बिल्कुल घर के बीच में लगा हुआ है, उसके आसपास कोई भी नाला नहीं है। और अगर ये नाले के पास है तो हो सके तो इसकी पत्तियों को इस्तेमाल ना करें, इसकी जड़ को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड को भी एक्यूमुलेट करता है अपने पेड़ों में। तो सबसे अधिक ज़रूरी है कि इसकी हम लोकेशन को चेक कर लीजिए। फिर ये मौसम सबसे अच्छा होता है इसकी पत्तियों को सुखाकर रखने का, क्योंकि इस समय पेड़ बिल्कुल हरा भरा होता है, बारिश का मौसम हो रहा है। तो आप इसकी फ्रेश लीव्स को तोड़ लीजिए और तोड़कर आप इसे घर के अंदर छांव में सुखा लीजिए। और कोशिश करें सुखाने से पहले जब इसे वॉश करें तो KMNO4 के पानी में सुखाएं। उससे होता क्या है कि मान लीजिए अगर कोई पत्तियों में कीड़े वीड़े लगे हों तो उससे वो हट जाएं और मर जाए। वरना कई बार यूजुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी जो पेड़ है उसमें इस समय कोई भी कीड़े वगैरह नहीं है। इट इज़ जस्ट अ प्रिकॉशनरी स्टेप। उसके बाद उसे छाँव में सुखा लें। तो हम एक अभी छोटा सा वीडियो देखेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि यह पूरी प्रोसेस हम कैसे करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हमें सहजन के पेड़ से हरी हरी पत्तियों का चुनाव करना है। हमें कोशिश करना है उन पत्तियों को लें जो थोड़ी ग्रीन हो और देखने में फ्रेश हो। उन पत्तियों को हमें तोड़कर सबसे पहले इकट्ठा करना है इस तरह से। ये देखिए मैंने पत्तियों को इकट्ठा कर लिया है। अब हमें इसे सबसे पहले तोड़ने के बाद इसे पानी से अच्छे से वॉश करना है। वैसे तो इस समय रेनी सीज़न है, हर पौधा और पेड़ धुल चुके हैं, पत्तियां भी, मगर फिर भी हमें
इसे KMNO4 के पानी में अच्छे से धुलना है, ताकि इसके नीचे पत्तियों में अक्सर कभी कभी कीड़े लगे होते हैं या कीड़ों के अंडे होते हैं, ताकि वह जो भी हो वह सब निकल जाए। इस तरह से हमें अच्छे से एक एक पत्ती को वॉश करना है। यह देखिए। और जब हम इन सारी पत्तियों को वॉश कर चुके हों, तब इसे हमें छांव में रखना है। सहजन की पत्तियों को सुखाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे छांव में रखें। यूजुअली आप या तो एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप धुली हुई पत्तियों को ऐसे बिखेर लीजिए। उससे एक तो इसका जितना पानी है वो आराम से सूख जाएगा और यह पत्तियां भी धीरे धीरे सूख जाएंगी। कोशिश करें कि इसे या तो पंखे में सुखाएं और घर के अंदर सुखाएं, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पर हम अपने कपड़े लटकाते हैं उसी रस्सी में आप इसे बांध भी सकते हैं। मगर मैं इसे डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही न्यूज़पेपर बिछाकर सुखाना पसंद करती हूँ। उससे आसानी होती है। एक्चुअली होता क्या है, जब इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं तो उड़ने भी लगती हैं। तो जब हम इसे रस्सी पे लटकाते हैं तो इसकी बहुत सारी पत्तियाँ वेस्ट हो जाती हैं नीचे गिरकर, और इस तरह से न्यूज़पेपर पे रखने से यह जब थोड़ा सूखती है तो मैं इसे हल्का सा फोल्ड कर देती हूँ, जिसकी वजह से ये नीचे गिरती नहीं है और वेस्ट नहीं होती हैं। यह देखिए, यह अब ये थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है। यह देखिए, काफ़ी ये हद तक ये सूख गई हैं। अब हार्डली इन्हें थोड़ा ही समय और लगेगा पूरी तरह से सूखने में। अब ये देखिए, ये सूख कर तैयार हो चुकी हैं। अब इस सूखी हुई पत्तियों को सबसे पहले हमें स्टोर करना है एक एयर टाइट जार में, और इसका चूर्ण बनाने के लिए या फिर इसे पीस कर हम इसका चूर्ण भी बना सकते हैं। इसके लिए इसे मिक्सी में पीस कर रख लीजिए, मगर कोशिश करिए कि इसकी पत्तियों को आप काफ़ी दिनों के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती हैं अगर उसकी ह्यूमिडिटी पूरी तरह से निकल गई हो। मगर चूर्ण को आप जल्द से जल्द इस्तेमाल करके ख़त्म कर दीजिए। यह देखिए, चूर्ण बनके तैयार हो गया है। अब इस चूर्ण को आप आटे में मिला के भी खा सकते हैं। इसमें आप शेक मिला के यूज़ कर सकते हैं। आप इसे जो पत्तियां हैं उसे दाल में डाल के बना सकते हैं, पकौड़ियाँ बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे सब्जियों में डाल सकते हैं। जैसे भी आप इसे खाना चाहें उस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बनकर पूरा तैयार हो गया है। अब इसे आप पैक करके रख लीजिए। पत्तियां काफ़ी दिनों तक चलेंगी आपकी, और इस्तेमाल करते रहिए। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कितनी आसान विधि है, और बाजार के सहजन के जो चूर्ण मिलते हैं उससे, या गोलियां मिलती हैं, या उसकी पत्तियां जो बाजार में बिकती हैं, उससे लाख गुना बेहतर है कि आप आसान तरीके से अपने घर में ही इसको तैयार कर लें। और ये न्यूट्रिशियस भी होता है। आप अपने बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को स्वयं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही आसान विधि है इसकी। जैसा आपने वीडियो में अभी देखा, मैं इसी तरह से इसे तैयार करके अपने घर में रख लेती हूँ, ताकि इसे मैं समय समय पर इस्तेमाल कर सकूँ। और यकीन मानिए, बहुत सारे लोगों ने इसका रिव्यू मुझे करके बताया और बोला कि ये इतना इफेक्टिव है। बहुत सारे लोगों के जोड़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो चलने में उन्हें तकलीफ थी, और वह सहजन की छाल मेरे ही घर के पेड़ से लेके जाते थे। कुछ लोग पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन सब ने रिव्यू करके बताया कि ये बहुत ही इफेक्टिव है और हमें बहुत पैरों में आराम मिला, या जिसको जो भी तकलीफ थी उस पर काफी उनकी रिकवरी हुई।
तो इसीलिए मैं भी इसका इस्तेमाल अपने घर में, अपनी फैमिली में करती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी लेती हूँ और परिवार के सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।